Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर्म्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। अब देखें कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या है। हमारे पास इनपुट फील्ड का डेटा जो रिएक्ट स्टेट के कंट्रोल में होता है, जैसे हमारे पास ऐप वैल्यू को स्टेट से बिहाइंड या बाइंड करते हो और उसको ऑन चेंज इवेंट के जरिए स्टेट अपडेट होती है। जैसे हमारे पास जो है अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या है कि इनपुट फील्ड का डेटा रिएक्ट के कंट्रोल में नहीं होता। इसमें जो है आर ई एफ का यूज होता है। रिएक्ट के डायरेक्ट जो है हम टॉपिक बाद में कवर करेंगे। अब रिएक्ट में कंट्रोल कंपोनेंट ज्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो हमारे पास प्रिडिक्टेबल है और इजी टू मैनेज है। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं और साथ में मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तब हमारे पास जो है ये टॉपिक कवर हो जाएगा। देखें अब इसका इससे पहले जो है हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था, उसमें रैंडम यूजर का एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे न्यू फाइल लेके आना है और न्यू फाइल के अंदर मुझे क्या लिखना है, लॉग इन फॉर्म। अब पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट। इसका नाम दे देते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लॉग इन फॉर्म डॉट जेएसएक्स। जैसे ये बनाया, इंटर किया, हमारे पास इस तरह का आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यूज स्टेट। अभी जाहिर सी बात है हम स्टेट को भी साथ साथ यूज करेंगे और मैंने यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर यूज स्टेट। यूज स्टेट। अब यूज स्टेट के बाद क्या करना है, फ्रॉम रिएक्ट, जो कि हम हर कोड में लिखते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम रिएक्ट कोड। इसके साथ क्या होगा कि फंक्शन, और एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम क्या होगा, लॉग इन फॉर्म। जैसे हमारे पास जो है लॉग इन फॉर्म और इसके अंदर जो है ये फंक्शन बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो है हम स्टेट वेरिएबल्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे है कॉन्स्ट, और इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, यूजर नेम। और यूजर के नाम जब हमने दिया तो हमने सेट यूजर नेम भी देना है। जैसे ये बन गया, और इसको करेंगे इक्वल, किसके करेंगे, यहाँ से हम यूज स्टेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो है यूज स्टेट, हम स्टेट का यूज करते हुए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज स्टेट, क्या मिस्टेक आया, यूज स्टेट, यहाँ पे सेट यूजर नेम, यूज स्टेट, और यहाँ से जो है मैं इसको खाली जोड़ रहा हूँ। अब देखें इस पे क्या मिस्टेक आया, यूज और यूज स्टेट, अच्छी, ये स्टेट के स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत है, जिसकी वजह से इस तरह आया। ये यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह मुझे 3 से 4 वेरिएबल इस तरह के लेने हैं। अब इस तरह के 4 वेरिएबल्स, यानी मेरे पास क्या है, एक हो गया कॉन्स्ट पासवर्ड, उसमें यूजर नेम, और सेकंड हमारे पास जो हो गया पासवर्ड। हमने पासवर्ड भी लेना है, तो यहाँ पे मैंने दिया है पासवर्ड, और पासवर्ड को क्या करेंगे, सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड हो गया। अब सेट पासवर्ड के साथ इक्वल का साइन दिया और इसको यूज स्टेट कर दिया। जैसे ही सेम है, इस तरह जो है हम 3 से 4 कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया यूजर नेम और पासवर्ड। फिर हम इसको एरर का भी दे देते हैं। जब हमारे पास एरर आएंगे तो तब किस तरह एरर को हैंडल करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सेट एरर। यहां तक हो गया, इसको भी इक्वल का साइन देके यूज स्टेट, यूज स्टेट हो गया। और इसी पे भी डबल कोटेशन के अंदर खाली फिलहाल इस पे रखते हैं। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से जो है, यानी इसको टर्मिनेट भी कर दे जाए। हो सकता है हमारे पास बाद में कोई एरर आ जाए और इस एरर को हम फाइंड भी नहीं कर पाएंगे बाद में। और यहाँ से जो है मैंने कर दिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर क्या रखेंगे, एक रखते हैं सक्सेस। जाहिर सी बात है हमारे पास जब एरर आता है तो उसके साथ सक्सेस भी ऐड करना है। हो सकता है हमारा ये सही हो जाए, तब हम सक्सेस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट सक्सेस भी ऐड कर दिया, इक्वल का साइन दिया और यूज स्टेट। जैसे ये हो गया, अब ये हमारे पास जो है 4 वेरिएबल लिए हैं। अब इनको क्या करेंगे कि हम जो फॉर्म है इसको हैंडल करेंगे। अब हैंडल फॉर्म के लिए यहाँ पे मैं कमेंट भी दे देता हूँ, हैंडल फॉर्म सबमिट। सबमिट कर दिया, और यहां से जो है मैं इसको कमेंट आउट भी दे रहा हूं। इस पे क्या लिखेंगे, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल हो गए। और अब क्या करेंगे, हमारे पास जो है कॉन्स्ट हैंडल सबमिट को यूज करते हुए, यानी कॉन्स्ट मैंने लिखा और यहाँ से जो है हैंडल। अब इसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सबमिट, और सबमिट के साथ इक्वल का साइन। एक जो है एलिमेंट पास किया, और इस एलिमेंट को इक्वल का साइन देके यहाँ से एरो फंक्शन के थ्रू मैं इसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा, ई और प्रीवेंट। अब प्रीवेंट डिफॉल्ट, हमारे पास जो है डिफॉल्ट हैंडल कभी कभार इस पे ऐसा आता है कि पेज रीलोड होने से रोकता है ये पॉइंट। अब जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ तक जो है इसको कर लिया कंप्लीट, और ये नया चीज आपको मिला है तो उसको मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, पेज रीलोड
होने से ये रुक जाए, इसलिए जो है ये पॉइंट ऐड किया है। यहां तक जो है हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है क्या होगा कि इस पे हम बेसिक वैलिडेशन करेंगे। बेसिक वैलिडेशन से मुराद यहाँ से जो है मैं लिख भी लेता हूँ साथ साथ, बेसिक ये वैलिडेशन। अब इसमें हम यूजर को कहेंगे इफ यूजर नेम डॉट ट्रिम, इसको ट्रिम करना है। और ट्रिम का मेथड आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा, इक्वल इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको, अगर हमारे पास ये खाली हुआ और एंड एंड का साइन, अब देखें इंटर के साथ जो है, आप शिफ्ट के साथ इंटर से टॉप पे बटन है एक जो कि स्लैश दिया हुआ होता है, यानी स्लैश तो नहीं कहूंगा कि उल्टा स्लैश है, उस पर आप डबल उस पर क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ, तब आपके पास जो है ये पाइपलाइंस आएंगे और इसमें लिखेंगे पासवर्ड डॉट ट्रिम। जैसे ये बनाया, अब इसको भी इक्वल इक्वल का साइन देना चाहिए था, यहां से जो है इक्वल इक्वल, यानी ये दोनों अगर खाली हुए तब हमारे पास जो है एक एरर जनरेट हो। और एरर क्या आ जाए, हम यहाँ पे कहेंगे सेट, सेट एरर हमने ऊपर टॉप पे बनाया भी है, और डबल कोटेशन के अंदर हम इसको कहेंगे कि आपने जो है क्या लिखा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। जब भी यूजर ने ये दोनों इनपुट नहीं दिए, इनमें से कोई सा भी एक इनपुट नहीं दिया, तब हम जो है ये एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे ये हो गया, फिर इसको कर देते हैं टर्मिनेट और फिर नेक्स्ट जाएंगे, हमारे पास जो है सेट सक्सेस। और अगर हमारे पास जो है ये दोनों सही लगाए हैं, तब हमारे पास क्या आ जाए, ये आपके पास सक्सेस हुआ वो आ जाए। और जैसे मैंने ये कर दिया और फिर डब इस पे कमेंट ऐड कर लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्लियर सक्सेस मैसेज आ जाए। जहां तक जो है हो गया। अब इसको करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, यहां से रिटर्न एज इट इज ऐसे रख देते हैं। जहां तक ये डन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए इसके बाद, यानी इस ब्रैकेट्स के बाद। अक्सर जो है हम यहाँ पे गलतियां कर रहे होते हैं कि ये कुछ चीजें जो है हम इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होते हैं और कुछ बाहर लिख रहे होते हैं, तो इन चीजों का खास ख्याल रखें। और इसी वजह से जो है मैं भी यहाँ पे फंस जाता हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपने लिखा है पासवर्ड डॉट लेंथ। अब पासवर्ड लेंथ की भी हमें उसमें मालूम करना है कि कम से कम जो है 88 होना चाहिए, यानी लेस देन जो है अगर 8 हुआ तो तब भी आपके पास जो है क्या कर दो, सेट एरर इस पे दिखा दो। आप क्या बोलो सेकंड मैसेज पे, इसको बोल दें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 करेक्टर्स। आप चाहें तो इस पे स्पेशल करेक्टर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली ये 8 करेक्टर्स का बता रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या है कि अगर ये हुआ तो फिर आप जो है इसको सेट सक्सेस कर दें। सेट सक्सेस हो गया, और सेट सक्सेस के अंदर जो है आप फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं रखेंगे, यहां तक हो गया। अब इसको भी हम करेंगे रिटर्न, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो है वैलिडेशन को यानी पासेस करना, इफ वैलिडेशन पासेस। तो यहां से जो है मैं कमेंट आउट करके यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, वैलिडेशन पासेस हो गया। अब सेट एरर यानी हमारे पास जो है कोई इस तरह का कोई एरर नहीं है, तब आप क्या कर दो, अब हमारे पास जो है सेट सक्सेस की बारी है। सेट सक्सेस, सेट सक्सेस जैसे ही हमारे पास जो है ये सक्सेस हो जाए, तो इस पे लिखा हुआ हो वेलकम। अब वेलकम के साथ यहाँ पे मैं एक इसमें डॉलर साइन दे रहा हूँ, एक पॉइंट और भी है, लेकिन यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास बैकटिक का साइन आएगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रिंग्स के साथ वैल्यूज भी चाहिए। तो यहाँ से जो है मैं क्या करूंगा, बैकटिक का साइन दिया। अब मैं बताता हूँ बैकटिक साइन क्या है। इस साइन को आप देखें और यहाँ पे जो इसको क्लोज करके यहाँ से आप कर दें, लेकिन टॉप से जो escape बटन से जो बिल्कुल डाउन साइड पे और वन के साथ ही वन के लेफ्ट साइड पे आप देखें तो हमारे पास बैकटिक का साइन है, और इस बैकटिक का साइन ये है कि ये वेलकम एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। और जो डॉलर के साथ मैंने लिखा हुआ है यूजर नेम, तो इसकी जो है वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहां तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुल। हम इसको कहेंगे आप जो है सक्सेसफुली आपने ये लॉग इन कर लिया। यहां तक हो गया। अब ये पॉइंट जो है यहां तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको मैंने टर्मिनेट किया और ये हमारे पास जो है टर्मिनेट हो गया, और फिर हम यहाँ से इसको भी कर लेते हैं टर्मिनेट। नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे हम अपने रिटर्न फाइल को, यानी हमारे पास जो टॉप हेडर था, यानी जो फंक्शन वगैरह थे वो हमने सब सेट कर दिए।
या आप पूरा यहाँ से सही से देख भी सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है, सेट यूज़र नेम और पासवर्ड में एरर्स तो अभी मुझे साफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में हम इसको सेट कर देंगे। जैसे हमारे पास जो है अभी फ़िलहाल हमने यूज़ नहीं किया शायद, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये थोड़ा-सा ब्लर-ब्लर सा आ रहा है, यानी लाइट-लाइट सा आ रहा है। जहाँ तक हो गया है, अब चलते हैं हम अपने इस रिटर्न पे। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के साथ जो है मैं अपने ब्रैकेट्स दे देता हूँ, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं स्टार्टिंग में div दे देता हूँ, उस div के साथ यहाँ पे स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टाइलिंग देनी है। सबसे पहला जो मैं हर वीडियो में ये बता चुका हूँ, क्या टेक्स्ट अलाइन इसकी क्या होगी, सेंटर होगी। यहाँ से मैंने कर दिया सेंटर। अब ये जो एरर आ रहा है वो आपके पास div क्लोज आपने नहीं किया, इस वजह से आ रहा है। जैसे ही हो गया, और इसके साथ जो है क्या करेंगे, इस पे कॉमा देके हम करेंगे मार्जिन टॉप। अब मार्जिन टॉप तक जो है आपके पास हो गया। मार्जिन टॉप क्या करेंगे, आप 20 पिक्सल दे दें। हर बार मैं 20 पिक्सल ही दे देता हूँ, आप चाहें तो अपने उस हिसाब से रख दें। यहाँ तक देखें कोई एरर नहीं है। अब फिर जो है हम एक और पॉइंट ऐड करेंगे। ये सब काम जो है HTML की तरह काम हो रहा होता है। HTML अगर आपको आता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट और भी है। अब यहाँ पे क्या गलती की है, यहाँ पे जो H2 है ये यहाँ पे नहीं बनाना था, ये हमने div के अंदर ही बनाना था। और जैसे मैं इस div के अंदर, क्योंकि हमें ज्यादा टैग्स यूज करने हैं, यहाँ से जो है मैं अपने H2 को ऐड करूँ। अब H2 के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लॉगिन फार्म। लॉगिन फार्म कंट्रोल एस। और इस लॉगिन फार्म के अंदर क्या क्या होनी चाहिए, जो कि हमने HTML में पढ़ा था ये चीजें, फार्म, और फार्म के साथ जो है ऑन सबमिट इज इक्वल टू, और फिर मैं जो है इसको क्या करूंगा, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट हो गया। और उसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, स्टाइलिंग। अभी तक जो है हमारा एरर फार्म क्लोज नहीं किया तो इस वजह से आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, स्टाइल देंगे। स्टाइलिंग में क्या होनी चाहिए, इक्वल का साइन दिया, और 2 बार जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हमने अपने स्टाइलिंग देना है। डिस्प्ले इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इसको इनलाइन करेंगे। इनलाइन यानी एक ही लाइन पे, जो कि हमारे रो की तरह आ जाए, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक की तरह आ जाए। और फिर कॉमा देने के बाद यहाँ पे देंगे पेडिंग, और पेडिंग के अंदर हम डबल कोटेशन में हम अपना रखेंगे 20 पिक्सल। फिर कॉमा देंगे। अब इसमें कॉमा देना लाजमी है, नहीं तो एरर आएगा। बॉर्डर, और बॉर्डर के अंदर जो है मैं क्या देना चाह रहा हूँ, बॉर्डर यहाँ पे 1 पिक्सल और सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड। आप चाहें तो 2 पिक्सल भी कर सकते हैं। और कलर क्या देना चाह रहे हैं, कलर यहाँ पे मेरे पास जो है ये मेरा फेवरेट है, 2 बार किया, हल्का सा है, कोई फेवरेट खास नहीं है, ये बना दिया। अब इसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस भी होना चाहिए। रेडियस बॉर्डर रेडियस के अंदर क्या होगा, बॉर्डर रेडियस के अंदर 10 पिक्सल होगा, यानी थोड़ा सा ये रेडियस होके आ जाए, इनके जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से आ जाए। बैकग्राउंड इसकी क्या होगी, बैकग्राउंड में एक जो है डबल कोटेशन के अंदर F9, 9F9, ये हो गया। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया मुकम्मल, यानी स्टाइलिंग जो है डन हो गई है। और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे ये क्लोज किया। अब देखें, इसको सेल्फ क्लोज करना है तो यहाँ पे मैं सेल्फ क्लोज कर दिया। यहाँ तक डन है। इसको सेल्फ क्लोज करना है, यानी इसको फार्म अगर आपने क्लोज किया तो फिर आपके पास जो है ये जावास्क्रिप्ट ना फिर लोडिंग स्टार्ट करेगा, इसलिए जो है आप इसको सेल्फ क्लोज कर दें। लेकिन एक चीज हाँ यहाँ से सही है, और div अभी तक सही सेट चल रहा है। फिर हम बना देते हैं एक और इस पे यूजर नेम का। अब यूजर नेम करने के लिए क्या करना, मुझे एक और div देना है। यहाँ पे जो है मैं कमेंट ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ, और ये बनाया। एक बार मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है फिर आपको पूरा कोड दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ये पूरा सेट से देख लें। और फिर क्या करेंगे कि इस पे जो है मैंने क्या करना है, इस div को, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम तो div को अभी तक क्लोज नहीं किया है, तो एक और div बना देता हूँ। और उस div को जो हमारे पास क्या होगा, इस div के अंदर ही हम अपना div का काम करेंगे, div स्टाइल। यानी हम अपने यूजर नेम को भी थोड़ा सा स्टाइल देना चाह रहे हैं। और ये अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, इक्वल का साइन नहीं दिया। और इसके अंदर जो है मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन क्या होगा, मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम के साथ इस पे 10 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है मैंने इस div को मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जो है ये सेल्फ क्लोज नहीं हुआ, यानी ये खुद ब खुद क्लोज हुआ है। और इस पे क्या करेंगे कि यहाँ से जो है मैं चाहूँ तो इसको सेल्फ क्लोज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये सेल्फ क्लोज किया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट div तो हमने बना लिया है। अब हम बनाएंगे लेबल। लेबल बनाएंगे, और लेबल के साथ यहाँ पे लेबल के स्पेलिंग चेक करें, लेबल के स्पेलिंग
लेबल बना दिए और इस लेबल। अब एक चीज और भी है जो बार बार हमारे पास इस तरह आ रहा है, आप चाहें तो इसको सेल्फ क्लोज भी करें। यूजर, और यूजर क्या होगा, यूजर नेम, यूजर नेम हो गया। और इसको फिर आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे। इसी के अंदर मैं देता हूँ इनपुट, और यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास टाइप हो, इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट होगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओ, इतना बड़ा एरर आ रहा है। और इसकी वैल्यू होगी, अच्छा ये हमने क्लोज नहीं किया इस वजह से आया। वैल्यू उसकी क्या होगी, वैल्यू जो हमने इसको डबल कोटेशन के बजाय हमें अपना यूजर नेम टॉप पे बनाया था उसी पे दे देंगे। और फिर हमारे पास जो है ये कंट्रोल कर लेता है यूजर नेम, ठीक है, तो इसलिए जो है वैल्यू और उस पे मैंने दी है ब्रैकेट्स, ऊपर से टारगेट करेगा वो। फिर हमारे पास जो है ऑन चेंज आता है। अब ऑन चेंज में क्या रखेंगे, ऑन चेंज को मैं इक्वल देके उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने बनाया था उसको ही मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है मैं ये ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसके साथ जो है जैसे हमारे पास इस तरह होता है, अगर ये चीज सेट सेट यूजर नेम हो गया, और इसके अंदर ही मैंने ई दे दिया, ई डॉट टारगेट। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। और ये बन गया। फिर हम जाएंगे, इसके बाद हम प्लेस होल्डर पे जाएंगे। हमारे पास जो है प्लेस होल्डर में क्या आ जाए, प्लेस होल्डर, और इक्वल का साइन दिया। अब इसके अंदर आप क्या चाह रहे हैं कि इंटर यूर, या ये भी कह सकते हैं इंटर यूजर नेम कह देंगे। और अब इस इनपुट को मुझे करना है क्लोज, तो सेल्फ क्लोज करूंगा, सेल्फ क्लोज। यहां तक हो गया, कंट्रोल एस किया। अच्छा यहां से जो है मैंने टाइप क्या दे दिया, टाइप इक्वल, यस, कंट्रोल एस किया। यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया है। अब ये डिव भी क्लोज हो गया है। अब यहाँ तक क्या करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे पासवर्ड की तरफ। अब पासवर्ड, अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं साथ साथ जो है उस पे नहीं दिखाना चाह रहा, यानी इस पे नहीं आया हूँ अभी तक। वो इसलिए कि मैं पहले कोड करूँ और उसके बाद फिर आपको दिखा दूँ कि हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अब देखें, इसके अंदर हमने देना है पासवर्ड। मैं अगर साथ साथ जो है आपको आउटपुट दिखाता रहूं, तो तब जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बार बार इधर उधर जाने से जो है ना फिर कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो है मुझे यहाँ पे इस तरह नहीं करना पड़ रहा है। अब देखें हमारे पास जो है यहाँ क्या एरर आ रहा है, और एरर पता नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। पासवर्ड को, पासवर्ड को ऐसे ही लिख दें। क्या एरर आ रहा है, इसको कर लेते हैं यहाँ से टर्मिनेट। अच्छा, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं डिव। ओह, ये तो और मसले आ गए, डिव और डिव के साथ स्टाइल। अच्छा यहाँ तक जो है हमारा काम हो गया है। अब देखें एरर, एरर क्या आ रहा था कि एक तो हमने लास्ट में डिव क्लोज नहीं किया था, और कुछ छोटे मिस्टेक थे जो कि हमने जो है यहाँ पे मैंने सेट कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो है ये कंफ्यूजन हो रहा था। अब आप एक मरतबा देखें, जहाँ पे भी आपने पॉइंट्स हटा दी नहीं किए थे वो आप कर लें। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये कर्ली ब्रैकेट्स मैंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो है हमारे पास एरर आ रहा था। अब एक मरतबा देखें फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम मुकम्मल हो गया है। अब इस डिव को क्लोज होने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम बनाएंगे एक बटन। अब बटन को किस तरह बनाएंगे, देखें ये लास्ट जो डिव है वो हमने जो सबसे पहले बनाया था वही डिव है, ये हम इसको पेरेंट्स डिव भी कह सकते हैं। पेरेंट डिव के बाद जो यानी पहले उससे हमने करना है एक बटन बनाना है, और इस बटन को बनाएंगे टाइप, और टाइप इज इक्वल टू मैं क्या रखूंगा, यानी हमारे पास सबमिट होगा, तो यहाँ से जो है मैंने कर दिया सबमिट। अब जैसे ही सबमिट किया, और सबमिट के बाद क्या लिखेंगे, लॉगिन। जैसे लॉगिन हो गया, अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो फॉर्म था उसको मैंने करना है क्लोज। याद रहे कि मैंने वहां पे क्या कर दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म, और इस फॉर्म को यहाँ पे भी मैंने खुद क्लोज किया था, क्योंकि मेरे पास जो है एरर आ रहा था, तो मैंने सेल्फ क्लोज किया, कंट्रोल एस किया, हमारे पास जो है ये फॉर्म भी क्लोज हो गया। इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है मुझे एरर्स को भी हैंडल करना है। अब एरर्स को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने कहा है एरर, और एरर के बाद एंड एंड दूंगा, और एंड के बाद यहाँ पे मैं एक टैग ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, स्टाइल। अब स्टाइल जाहिर सी बात है, स्टाइल हमारे पास किस में आएगा, दो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने स्टाइलिंग दी है। और इसके बाद स्टाइलिंग के बाद मैंने यहाँ पे लिखना है कलर। अच्छा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आया होगा तो इस वजह से जो है हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, कलर दे दिया, और कलर के साथ जो है कलर क्या करूंगा, रेड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया रेड। और फिर कॉमा देने के बाद मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हमारे पास क्या होगा, देखें जब भी हमारे पास कोई एरर आ जाए तो तब हमारे पास जो है ये पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाए जो कि हमने ऊपर लिखा था।
एरर वाले में लिखा था। और मार्जिन टॉप हमारे पास क्या होगा, 10 पिक्सल होगा, और यहाँ तक जो है हमारा ये स्टाइलिंग भी एंड हो गया। और फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज। अब इसके अंदर जो है क्या करेंगे, ऊपर जो हमने एरर पे मैसेज दिए थे, जो भी मैसेज डिस्प्ले किए थे, वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह आ जाए। और फिर लास्ट में जो है जाहिर सी बात है कि कर्ली ब्रेसेस अभी मैंने मिटाया था, तो दोबारा इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको जो है क्या कर लेते हैं, बल्कि ये इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चीज है हमारे पास सक्सेस मैसेज का। अब सक्सेस मैसेज को भी हम एज अ पैराग्राफ के तौर पर लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सक्सेस, और सक्सेस के साथ जो है एंड और ये हमारे पास जो है ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स पे हमने पढ़ा था। फिर एक स्टाइल पी टैग के अंदर स्टाइलिंग देना है, और स्टाइलिंग के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा मैसेज आएगा सक्सेस का, तो पहले हमारे पास जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए, यानी डबल कोटेशन के अंदर उसको मैं ग्रीन रखूंगा। और फिर इसको भी मैंने देना है मार्जिन टॉप, सेम रख देते हैं मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप इसका क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर 10 पिक्सल बल्कि 20 पिक्सल दे दें, ऊपर 10 पिक्सल दिया तो 10 पिक्सल देंगे। जहां तक हो गया, अब इसको करेंगे यहाँ से क्लोज। और क्लोज के बाद इस डबल कोटेशन के अंदर मुझे क्या रखना है, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर सक्सेस का ये काम रखना है। जैसे ही हमारे पास जो है ये हो गया है, ये आप अगर एक मर्तबा सही से देख लें कि हमने जो है कोई एरर या कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। इसको मैं कंट्रोल उसमें माइनस से इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, ताकि आप से जो विजिबल भी रहे, और हम जो है इजीली इस पे एरर्स भी हैंडल कर पाए। अब देखिए मैं वन बाय वन देख रहा हूँ, जहां पे आपने कुछ नहीं किया यानी कोई चीज मिस किया तो उसको आप मुकम्मल करें, और फिर जो है हम जाएंगे अपने app.jsx में। यहाँ तक जो है हमारा ये काम हो गया। आप देखिए लॉगिन फॉर्म जो लिखा हुआ है उस पर अभी भी मुझे लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे जो हमने वहां पे इसको कॉल नहीं किया है। अब जाएंगे अपने app.jsx पे। अब app.jsx में क्या करना है, हम पहले तो इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के साथ मैंने लिखना है लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म के बाद फ्रॉम, और डबल कोटेशन के अंदर मुझे क्या रखना है, डॉट कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के साथ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से एक टर्मिनेट किया। और फिर क्या करेंगे कि इसमें जो है मुझे लिखना है रिटर्न। अब रिटर्न रिटर्न क्या रखेंगे, जैसे आपके पास जो है हम आमतौर पर लिखते हैं। अच्छा, ये रिटर्न तो पहले से लिखा हुआ है, ये क्यों लिखें भाई। डिव के अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर सिंपली लिखना है लॉगिन और फॉर्म। लॉगिन फॉर्म लिखा, और ये हमारे पास जो है ये मुकम्मल हो गया है। और आप देखें हमारे पास जो है कोई एरर और बाकी चीजें तो नहीं है। यहाँ पे आएंगे अपने टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे आके अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, और इस टर्मिनल के अंदर जो है मुझे क्या करना है, CD, पहले तो मुझे जाना है राउट कोड पे। अब राउट कोड पे क्लिक किया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, CMD लिख के और फिर npm रन और div। जैसे ये किया, तो अब मेरे पास जो है यहाँ पे लिंक मिलेगा। जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूं, तो ये मेरे पास जो है इस तरह अभी लोडिंग करने के बाद यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। यहाँ पे कह रहे कंपोनेंट के जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। चलो इसको सेट कर लेते हैं। कंपोनेंट्स के स्पेलिंग जो है यहाँ पे क्या है, COMPONENTS। कंट्रोल एस किया और दोबारा आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एक कंपोनेंट है इसको मैं रख देता हूँ कैपिटल में, और फिर कंट्रोल एस करके दोबारा जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। हमारे पास देखें अभी कुछ भी नहीं आया। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट के पास जो है हम कंसोल पे जाके देखेंगे, कह रहे हैं कि द रिक्वेस्ट मॉड्यूल SRC लॉगिन डॉट JSX नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में कोई मैसेज मिस्टेक हमने किया होगा, लास्ट में जाके देखते हैं। एक छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, ये होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, तो कहाँ से छोटे मिस्टेक, मुझे लगा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, लॉगिन और फॉर्म। जैसे ही हो गया कंट्रोल एस करेंगे, और अब जाएंगे अपने इस फाइल पे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक लॉगिन फॉर्म आया। और इस लॉगिन फॉर्म में आप चाहें तो यहाँ पे मैंने लिखा है ALI, और इसके साथ 1 2 3 4। और जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, तो हमारे पास कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। और हो सकते हैं मैं कुछ और मैसेज कर दूं और इंटर करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम एली, यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि हमारा जो है ये प्रोजेक्ट रन करने लगा है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, एक मिनी प्रोजेक्ट लिया, और इसको अभी लॉगिन फॉर्म यानी इस पे एग्जैक्ट काम नहीं किया है।
एग्जैक्ट काम से मुराद यानी ऐड द रेट जीमेल वगैरह ये सब चीजें रिक्वायर्ड ऐड नहीं की है। आप चाहें तो इस पे चीजें जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है, यानी आप पासवर्ड लिखा हुआ है और इसके साथ जो है इसका यूजर नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम दिया है, हमने कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं दिया है कि आप जो है एट द रेट लास्ट में लिख दें या जो है आप कोई और इस तरह का कोई पॉइंट लिख दें। जैसे हमने यहाँ पे सेट पासवर्ड के अंदर यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास जो है क्या हो, जैसे टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है लॉगिन फॉर्म हो और कौन सा रिक्वायर्ड हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखें कि हमने 8 कैरेक्टर्स जब रखे थे तो हमारे पास जो है एरर आया था। इसी तरह एट द रेट हमने लिखा यूजर नेम और आगे जो है दो पाइपलाइंस देके यानी और का साइन देके हम जो है इस साइड पे भी आए और तब भी हमारे पास जो है यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस पे जो है एक और पॉइंट ऐड करके इसमें एट द रेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप जो है कोई फेसबुक या जीमेल का अकाउंट वगैरह बनवाना चाह रहे हैं तो। या जो है सिंपली कोई और नेम ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और दोबारा यहाँ पे कुछ और लिख दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे इसको खान, और जैसे हो गया फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के 8 हो गए, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये लॉगिन फॉर्म आ गया। ये था हमारे पास आज मिनी प्रोजेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।